हेलो गाइस, सेल्फ पेस्ड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम टू द पॉइंट और कम से कम समय में सारे के सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पीपल एंड एनवायरनमेंट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर्स और उनके प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन के बारे में। तो काफी सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कौन कौन से टाइप की होती हैं, नेचुरल हजार्ड्स, नेचुरल डिजास्टर में क्या अंतर है, और इसके अलावा जो ये आपदाएं आने वाली होती हैं तो इनकी हम रोकथाम कैसे करते हैं, यानी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे। साथ ही इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इस आई होप कि आप लोगों को काफी पसंद आ रहे होंगे ये ऑफलाइन लेक्चर्स, जो कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक इसे नहीं लिया है भाई, तो काफी बच्चों ने इसे ऑलरेडी ले लिया है और आप लोग को भी इसको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। फ्री डेमो एटलीस्ट जरूर से देख लो, जिसमें कि आपको सेक्शन वाइज और ईयर वाइज सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर 1 के, और वो भी एनटीए के फॉर्म में आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा सकते हो। तो व्हाट्सएप एक बार कर लो भाई, ये नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, क्लिक करोगे व्हाट्सएप पे आ जाओगे। एटलीस्ट डेमो देख लो और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको इतना पसंद आएगा ये, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा आपके एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए, खासकर तब जब 1-2 महीने बाकी। ओके, हम बढ़ते हैं आगे अपने पढ़ाई की ओर और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर्स एंड मिटिगेशन की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है नेचुरल हजार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स में। जनरली जब भी हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं तो कहीं कहीं पे नेचुरल हजार्ड्स लिखा रहता है, कहीं कहीं पे नेचुरल डिजास्टर्स लिखा रहता है, बट इन दोनों का थोड़ा सा मतलब अलग अलग है। यूजीसी नेट में अभी कोई स्पेसिफिकली इस पे क्वेश्चन नहीं आया है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। इनफैक्ट यूजीसी नेट के क्वेश्चन में ये दोनों ही शब्द इंटरचेंजेबली यानी एक दूसरे की जगह यूज कर लिए जाते हैं, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए बेसिक से कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेचुरल हजार्ड का मतलब है एक प्राकृतिक खतरा, यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आने वाले समय में बड़ी हो सकती है लेकिन अभी बड़ी नहीं हुई है। और नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है उस प्राकृतिक जो खतरा था उससे जब एक दुर्घटना हो जाती है, उससे जब एक आपदा हो जाती है तो वो नेचुरल डिजास्टर बन जाती है। यानी पहले होता है नेचुरल हजार्ड, और जब वो बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि बहुत नुकसान हो जाता है, तो वो बन जाता है नेचुरल डिजास्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हजार्ड जो है वो लीड करता है नेचुरल डिजास्टर पे, यानी पहले हजार्ड होता है और बाद में वो नेचुरल डिजास्टर बन जाता है। हजार्ड की अगर हम लोग बात करें तो इट्स कंसीडर्ड अ नेचुरल डिजास्टर व्हेन इट हैज एक्सीडेड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, यानी कम मात्रा में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो नेचुरल हजार्ड है, लेकिन इतनी जब बढ़ जाए कि उससे कोई लॉस हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, सोसाइटी का डैमेज, कम्युनिटी का डैमेज, लोगों का डैमेज, है ना, रिसोर्सेज का कुछ डैमेज हो जाए, तब वो नेचुरल डिजास्टर बन जाता है। वेरी इजी कंसेप्ट, 2 मिनट के अंदर हमने समझ लिया। आई होप सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कितने टाइप की नेचुरल डिजास्टर्स या फिर नेचुरल हजार्ड्स हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आप सबको पता है, कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा आता है, कभी भूकंप आता है ना, कभी सुनामी आता है, काफी ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो इसको कई भागों में बांटा गया है कि ये जो आपदाएं आती हैं किन किन तरीकों से या किन किन स्थानों पे आ सकती। तो जैसे सबसे पहला टाइप यहाँ दिया है जियो फिजिकल हजार्ड। जब कोई आपदा भूमि पे आती है, भूमि पे आने का मतलब है कि जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, अगर उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होती हैं जिसकी वजह से उसमें कंपन उठता है, या फिर अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है वो वॉल्केनोज के थ्रू इरप्ट होके बाहर आ जाता है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या कहलाती हैं, जियोफिजिकल हजार्ड कहलाती हैं। यानी भूमि के स्तर पे, जमीन के स्तर पे ये आपदाएं आती हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे भूकंप या अर्थक्वेक है, वोल्केनिक एरप्शन यानी कि जब ज्वालामुखी फूटता है, सुनामी भी जियोफिजिकल हजार्ड है। सुनामी आपने सुना होगा आया समंदर में, लेकिन समंदर में भी जो सतह थी, जो भूमि थी, है ना, उस पे अर्थक्वेक आया था जिससे कि पानी छलक जाता है, और जो समंदर जब छलकता है तो भाई आप सोच सकते हो कितना सारा पानी उछल के बाहर आ गया होगा, तो उससे सुनामी हो गया। और उसके बाद है एवेलांचेस। एवेलांचेस का मतलब है भूमि का खिसकना, जब उसके ऊपर बर्फ लगी हुई है बहुत सारी, है ना। तो बहुत ठंडे इलाकों में जहां बर्फ जम जाती है, वहां जब मिट्टी खिसकती है तो उसके साथ बर्फ भी खिसकती है,
और बर्फ बहुत हैवी होती है, अगर वो गिरती है एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में तो उससे तबाही हो सकती है। अगला पॉइंट है हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रो शब्द ये समझ लो ये पानी से जुड़ा हुआ है, और जैसे हम जो रिन्यूएबल एनर्जी हमने पढ़ा था उसमें भी हमारा एक टाइप की एनर्जी होती है हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी, है ना। तो हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी क्या है, जो पानी के थ्रू हम लोग एनर्जी बनाते हैं। जहां पे भी हाइड्रो लगा हुआ है उसका मतलब है पानी। तो पानी से वाले हजार्ड्स कौन से हैं, पानी से होने वाले, तो फ्लड्स हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, रेन हो रही है बहुत ज्यादा, फ्लड्स हो रही है ना, यानी बाढ़ आ गई है, तो जो जान माल का हानि हो रही है किससे हो रही है, पानी के द्वारा हो रही है, तो हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड है। उसके बाद है मेटेओरोलॉजिकल। मेटेओरोलॉजिकल है ना, तो मेटेओरोलॉजिकल का मतलब है हवा, हवा आंधी तूफान से होने वाले जान माल के नुकसान को हम मेटेओरोलॉजिकल हजार्ड में लेते हैं। कैसे, क्या क्या चीजें आ गई, जैसे साइक्लोन्स या स्टॉर्म्स हो गए। स्टॉर्म्स मतलब तूफान, साइक्लोन्स मतलब चक्रवात, जिसको हम साइक्लोन्स कह सकते हैं, टाइफून्स कह सकते हैं। तो ये सारे हवा से होते हैं, तेज आंधी से होते हैं। उसके बाद है क्लाइमेटोलॉजिकल, यानी क्लाइमेट या जलवायु से होने वाले खतरे। जैसे बहुत ज्यादा अगर गर्मी है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में भी देखो क्लाइमेट शब्द लगा है, यानी जब क्लाइमेट बदलता है तो उससे जो नुकसान होते हैं, यानी कि जब बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाने से क्या होगा, ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, वाइल्ड फायर या जंगल की आग, जंगल में आग भी लग जाती है जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्लाइमेटोलॉजिकल में आ गई। और उसके बाद आता है बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे कोरोना पैंडेमिक फैला, तो जितने भी पैंडेमिक या महामारियां होती हैं, कोई भी महामारी हो, जैसे कोरोना की महामारी रिसेंट में सबसे बड़ी पैंडेमिक है सदी की, तो ये सारे के सारे हजार्ड जो है ये बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं। बायोलॉजिकल क्यों लगा है, क्योंकि कुछ निश्चित जीवित जीवाणु हैं या वायरसेस हैं, उनकी वजह से ये बीमारियां या ये हजार्ड्स हो रहे हैं। आई होप ये आपको ये सारे टाइप समझ में आ गए। तो इतने इतने टाइप के हमारे नेचुरल हजार्ड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन की। क्या होता है प्रिवेंशन एंड क्या होता है मिटिगेशन, ध्यान से समझो। एक है हमारा नेचुरल हजार्ड, यानी कि एक प्राकृतिक आपदा। अब आपको भी पता है कि भाई जो प्राकृतिक आपदा होती है उसे बोला जाता है कि ईश्वर का कहर है, इंसान कुछ भी नहीं है इन प्राकृतिक आपदाओं के आगे। अब जब ईश्वर की मर्जी होगी तब कुछ भी गिर जाएगा, और जो भी इसके पीछे रीजंस दिए जाते हैं, जो कि बात सही भी है। नेचर पे इंसान का कोई 100% कंट्रोल नहीं है ना जी। तो नेचर जो है जब मर्जी जो कर दे, जहां भूकंप आ जाए, जहां सुनामी आ जाए, इंसान का कोई बहुत खास कंट्रोल नेचर के ऊपर नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तो है इंसान कर सकता है, इंसान फॉलो कर सकता है, ताकि जो आपदा आ रही है और उससे जो नुकसान होगा उसको कम से कम किया जा सके। इसका मतलब है जो भी ह्यूमन एफर्ट्स किए जाते हैं, जो भी प्रयास किए जाते हैं प्राकृतिक आपदा को कम करने के या रोकने के, वो प्रिवेंशन और मिटिगेशन कहलाते हैं, है ना। तो प्रिवेंशन और मिटिगेशन में क्या अंतर है, आपदा आने से पहले जो इंसानों के प्रयास होते हैं, मनुष्य जो एफर्ट्स करता है आपदा के आने से पहले, वो क्या कहलाते हैं, पहले वाले प्रिवेंशन कहलाते हैं। और जब आपदा हो गई, यानी कि आपदा आई और चली गई, बाद में अब हमें रिकवरी करना है जो भी उसने नुकसान कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, मिटिगेशन कहलाता है। बात समझ गए क्या डिफरेंस है प्रिवेंशन और मिटिगेशन में। प्राकृतिक आपदा आने से पहले जब इंसान सारा बंदोबस्त करता है तो वो प्रिवेंशन है, और आपदा के चले जाने के बाद जो नुकसान वगैरह हुआ उसकी भरपाई करना, उसकी रिकवरी करना मिटिगेशन है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे, जैसे चलो छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि पता है कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है और बाढ़ आने वाली है, और बाढ़ जब भी आती है इंडिया में आपको पता है काफी स्टेट्स डूब जाते हैं, जान माल की बहुत हानि होती है। मान लो एक प्राकृतिक आपदा बाढ़ है जो आने वाले मानसून में आने वाली है, तो अगर बाढ़ के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करें, कुछ नहरें बना दें, तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं ये प्रिवेंशन है, बचाव है, कि हमने पहले से ही कुछ ऐसे गड्ढे खोद लिए हैं
जहां बाढ़ का जो पानी है वो भर जाएगा और हम जो है बच सकते हैं इससे, है ना। लेकिन मान लो बाढ़ आई, उसने काफी सारा नुकसान कर दिया, मान लो मेरी दुकान थी और मेरे दुकान का सामान खराब हो गया, तो अब इसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं? इसको रिकवर हम कर सकते हैं अगर मेरे पास मेरी दुकान का इंश्योरेंस है। तो अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी में ये चीज कवर होती है तो जो भी नुकसान मुझे हुआ है उसकी रिकवरी मुझे हो जाएगी। तो जनरली इन दोनों ही टर्म्स को हम मिला करके बात करते हैं, प्रिवेंशन और मिटिगेशन को। और इस प्रकार से प्रिवेंशन और मिटिगेशन के दो प्रकार के मेजर्स होते हैं, दो प्रकार के कदम होते हैं जो उठाए जाते हैं प्रिवेंशन और मिटिगेशन करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर को रोकने के लिए या नेचुरल डिजास्टर से हुई नुकसान की रिकवरी करने के लिए। तो ये जो मेजर्स हैं, ये जो कदम उठाए जाते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल का मतलब है जब किसी आपदा को रोकने के लिए कोई इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, किसी स्ट्रक्चर का निर्माण करना पड़ता है, तो वो स्ट्रक्चरल मेजर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर बाढ़ आने वाली है और बाढ़ आने के लिए हम मान लो कि दीवारें उठवा रहे हैं लंबी लंबी, या फिर हम नहरें बनवा दे रहे हैं ताकि बाढ़ का पानी वहां से फ्लो होके चले जाए, या फिर हम किसी भी प्रकार का जब कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं जिससे कोई चाहे बाढ़ हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे अर्थक्वेक आने वाले हैं तो हम ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जो भूकंप विरोधी है, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है प्रिवेंशन मिटिगेशन के लिए तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल मेजर्स, यानी स्ट्रक्चर के रूप में उठाए गए कदम। उसके उलट होता है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो नॉन स्ट्रक्चरल का मेजर्स का मतलब आप नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराते हैं बल्कि लोगों को अवेयर करके या फिर उनपे कोई नियम डाल के, है ना, एक कोई लॉ बना के पब्लिक को अवेयर करके या फिर पब्लिक की ट्रेनिंग करके उस आपदा से हम लोग निपटते हैं, तो उसको हम नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि बाढ़ आई, मेरा सामान को नुकसान हो गया, लेकिन अब जो इंश्योरेंस मेरे पास है वो क्या होगा? वो एक नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कराना लेकिन उस इंश्योरेंस से भी मेरी रिकवरी हो जाएगी। इसके अलावा कोरोना में आपने देखा कि मास्क ना लगाने पे फाइन पड़ता था, ये भी एक प्रकार का नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है ताकि कोरोना का जो हजार्ड है, जो डिजास्टर है, वो लोगों को परेशान ना करे, ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो। तो लॉ लगा दिया वहां पे कि भाई जो मास्क नहीं लगाएगा उसको फाइन पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस है कि जगह जगह अवेयरनेस फैलाना कि भाई ये चीज ना करें, इससे ये चीज हो रही है। जैसे अवेयरनेस फैलाना कि पानी को ज्यादा बर्बाद ना करें, पानी अब बर्बाद करेंगे तो सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद लोगों की ट्रेनिंग वगैरह करवाना, है ना, उन्हें एजुकेट करना। तो ये सारे के सारे क्या है? नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स है, इनमें कुछ भी निर्माण कराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में कौन सी ऐसी संस्था है जो कि प्राकृतिक आपदाओं पे काम करती है या उनके लिए पॉलिसीज बनाती है। तो वो कहलाती है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी एनडीएमए। एनडीएमए एक एपेक्स बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है और ये पॉलिसीज बनाती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी को जो भी प्राकृतिक आपदाएं इंडिया में आती हैं उनसे कैसे निपटना है, कैसे उन्हें रिकवर करना है, उसके लिए ये नियम या पॉलिसीज बनाती हैं। और इसको बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर और इसकी डेट थी 22 दिसंबर 2005। तो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ और ये एजेंसी रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी एमएचए को। तो एमएचए के अंडर में ये आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट करती। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इजी था। कितना समय हुआ भाई? 14-15 मिनट में हमने ये सारी कहानी देख ली। व्हाट इज प्रिवेंशन, व्हाट इज मिटिगेशन एंड कितने टाइप की नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर में क्या अंतर होता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ। तो किसके अंडर में ये जो एनडीएमए एजेंसी है ये काम करती है? तो आपको पता चल गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लैंडस्लाइड आर ऑफ। तो लैंडस्लाइड जो होती है, जब जमीन खिसकती है, ये किस प्रकार की आपदा में आएगा? ठीक है, लैंडस्लाइड बोले या हमने एवलांचेस के ऊपर बात की थी। जब जमीन खिसकती है तो वो लैंडस्लाइड है, और जमीन जब खिसकती है और ऊपर बहुत सारी बर्फ होती है, साथ में बर्फ भी खिसकती है, तो एवलांचेस है। ये सारी की सारी चीजें आती हैं जियो फिजिकल हजार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मेजर सच एज बिल्डिंग अ पिंट वॉल फॉर फ्लड्स वुड बी टर्म्ड एज। कह रहा है कि अगर हम एक दीवार बनाते हैं ताकि दीवार से हमारा बाहर से बचाव हो पाए, तो ये क्या कहलाएगा? प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन या एडाप्टेशन। तो जैसे मैंने बोला कि प्राकृतिक आपदा आने के पहले जब आप कुछ काम करते हैं उस आपदा को रोकने के लिए, तो वो किसमें आता है? प्रिवेंशन में आता है। आपदा के बाद जब आप रिकवरी करते हैं तो किसमें आता है? मिटिगेशन में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहां सही जवाब होगा प्रिवेंशन। सो गाइज, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और बहुत ही कम से कम समय में हमने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी ली है। देखो भाई, क्या होता है कि जो लाइव क्लास है वो बहुत बेसिक बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे बिल्कुल उनको कुछ आता ही नहीं है और वो चाहते हैं कि एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वहां पे हो, जो कि कोई टीचर आए हमको बताए, बिल्कुल क्लास जैसा हमको लगे, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी एडवांस लर्नर्स हैं, थोड़ा सा भी आपको पता है टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए एक तरीके का वरदान है। मतलब पहले जमाने में क्या होता था कि जब हम टीचर से पढ़ते थे तो उसका उपस्थित रहना वहां जरूरी होता था। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी वरदान है, क्योंकि टीचर उपस्थित नहीं भी है तब भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। लाइव क्लास में स्पीड नहीं बढ़ा सकते, भाई टीचर जो है खांस रहा है, पानी पी रहा है, वो भी बैठ के हमें देखना पड़ रहा है कि हाँ भाई ये कर लो पहले, है ना। तो मेरी ये कोशिश रहती है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिकली बहुत अवेयर रहता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से ज्ञान दूं। तो टाइम बहुत कीमती होता है भाई, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आई होप आपको मिल गई। तो फ्री में मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चंस को भी आप जरूर से लगाएं, खासकर जब एग्जाम्स आने वाले हैं। ये एकमात्र यही प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के दिसंबर 2018 के बाद जितने पेपर हुए हैं उन सब में यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, और ईयर वाइज भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एनटीए नेट के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। तो फ्री डेमो के लिए व्हाट्सएप जरूर से करें, और नीचे लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन एंड्रॉइड की वो भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सामने सामने लिंक मिल जाएगा। और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस लेक्चर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई या फिर मैं नहीं समझा पाया, तो कमेंट्स में जरूर से पूछ लें। और इसके अलावा फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने नोट्स और वीडियोस हैं उनके लिंक प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। एक फास्ट ग्रोइंग टेलीग्राम चैनल है, और काफी ज्यादा बच्चे जो हैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं और आपस में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा वीडियो है, इससे जुड़ी हुई जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ ऊपर दी हुई है, इसको क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है। सभी को बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।